नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष के तमाम विधायक यानी कि बीजेपी के तमाम विधायक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार जो है यहाँ विधानसभा की पोटका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के विधायक किस तरह जो है विधानसभा की पोटका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपने हाथों में उनके इस्तीफे की मांग को लेकर तख्तियां लेकर तमाम विधायक जो है पोटकों में खड़े हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों का कहना है कि जब तक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा नहीं होता तब तक सदन को चलने नहीं दिया जाएगा। तो बीजेपी के विधायक बीजेपी जो है वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ी हुई है और लगातार पिछले जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है, आज तीसरा दिन है, तब से लगातार बीजेपी के विधायक तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं और कोई चार्जशीटेड व्यक्ति वो डिप्टी सीएम के पद पर नहीं रख सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जो है एक निर्णय में ऐसा कहा है। हम आपको बता दें कि इस बीच एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ जो विधानसभा पहुंचे, दोनों एक ही गाड़ी में यहाँ पहुंचे। उनके साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी थे, लेकिन लगातार जो है मुख्यमंत्री ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव के मसले पर, उनके इस्तीफे के मसले पर टस से मस नहीं होने वाले हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो साइलेंट रहकर हर काम करते हैं, वो बोलते नहीं लेकिन संकेत ज़रूर देते हैं। तो वे लगातार इस बात की संकेत दे रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव से इस्तीफ़ा नहीं ले रहे। और इसका जो उनका संकेत का मेन आप सीन देखें तो वो है कि वे लगातार जो है आज दूसरे दिन तेजस्वी यादव के साथ जो है विधानसभा पहुंचे हैं। आइए हम आपको बीजेपी के विधायकों को सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है। उसे माननीय मुख्यमंत्री जी अनसुना कर रहे हैं। शिक्षकों पर दमनकारी नीति लगातार जारी है। शिक्षक नेताओं की कल भी गिरफ्तारी हुई है। एक तरफ वार्ता की बात करती है, दूसरी तरफ शिक्षक नेताओं की गिरफ्तारी करती है। सरकार को तुरंत स्पष्ट तौर पर अपनी नीति को शिक्षकों के प्रति स्पष्ट करना चाहिए। और जिस प्रकार से आरोपित हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मंत्री परिषद से हटाने के लिए लगातार हम सब मांग कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी की परंपरा भी रही है, जीरो टॉलरेंस पर हमेशा उन्होंने काम किया है। श्री रामाधार सिंह जी से लेकर एक लंबी फहरिस्त है, मंजू वर्मा जी हैं और कई ऐसे हमारे विधायक और मंत्री हैं जिनको उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगने के तुरंत बाद हटाने का भी काम किया है। कृषि मंत्री ने आरोप लगाया है कि आप लोग शिक्षकों को जो है भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं और धरना दिलवा रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो हास्यास्पद बात है। वो सरकार का जो दायित्व है उस दायित्व से वो मुकरना चाह रहे हैं। और बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, शिक्षक कोई ऐसे बेवकूफ़ नहीं है जो इन चीज़ों को नहीं समझे। सरकार को अविलंब जिस प्रकार से उन पर लगातार दमनकारी हमले हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनकी मांगों को सुनी नहीं जा रही है, सरकार को अविलंब उस पर कार्रवाई करना चाहिए। नहीं, देखिए सदन में जनता की बात को हम उठाएंगे, बिहार की बात को, बिहार के जज्बात को, शिक्षकों की मांगों को। और नहीं, देखिए हम तो सदन में अपनी बात कहना चाहते हैं। जो आसन है वो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। वो बोलने का मौका दें। सदन में अधिकार है कि नेता प्रतिपक्ष अपनी बातों को कहेंगे, उनका माइक भी ऑन रहता है, ये परंपरा रही है। लेकिन वे नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलवाकर एक दूसरे सत्तारूढ़ दल के से जुड़ा हुआ एक छोटा दल है, उसके नेता को उन्होंने कल बुलवाया और नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर नहीं दिया। ये गलत है। नेता प्रतिपक्ष को बोलने देना चाहिए। जो विपक्ष है वो सरकार का एक अंग होता है। सदन के अंदर
यह बात लिखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आसन उस पर अमल नहीं कर रहा है। आपके माध्यम से पूरा बिहार और देश देख रहा है कि विपक्ष सदन चलाना चाहता है। हम सदन चलाने में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को बोलने नहीं देता है। 78 विधायकों का विपक्ष, उसको बोलने नहीं मिले, लेकिन जो छोटी छोटी पार्टी है उसको बोलने का आदेश मिले आसन से। हमारे तरफ कैमरा बंद कर दें, हमारी आवाज को लाइव में कम कर दें कि लोग सुन नहीं पाए। फिर भी हमने ये तमाम विषय को सह करके बड़ी आग्रह करके बोलना शुरू किया तो आधा में ही माइक बंद कर दिया गया। आज आपने देखा, हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आधे दर्जन मंत्री का इस्तीफा लिया था एफआईआर में नाम पर, आज चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री पर आपका जवाब क्यों नहीं? आज शिक्षकों के साथ जिस तरह से आपकी लाठी बरसी है, जिस तरह से धोखाधड़ी शैक्षणिक अराजकता फैल रहा है, उस पर जवाब क्यों नहीं? आज कृषि सलाहकार पर आपका उसके साथ लाठीचार्ज क्यों? हमने कहा वित्त रहित शिक्षकों का अनुदान की कटौती क्यों? आज इन तमाम विषयों पर हमने जवाब मांगा। हमने कहा कि आज प्रश्न है हमारा, अगवानी पुल 1717 करोड़ पानी में बह गया। नल जल में तो आपने 33 से 3800 करोड़ तो बहाया ही। आज अगवानी पुल 1717 करोड़ पर सीबीआई की जांच क्यों नहीं? भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? उत्तर लिपापोती का है। हमारे माननीय सदस्यों को पूरक 3 पूछने का आदेश नहीं मिलता है और सत्ता पक्ष के सदस्यों का कई पूरक का अवसर मिलता है। समय बर्बाद करके समय पार करने का ये खेल, अगवानी पुल का क्वेश्चन नहीं आए। सत्ता से जब आसन से जब सत्ताधारी दल के इशारे पर आसन चलेगा तो सदन की गर्मा क्या बचेगी? हमने कहा, और हमारे सदस्य जब विरोध करते हैं बेल में आकर तो आप कार्रवाई की धमकी देते हैं। अरे आपके जंगल राज से भी नहीं डरे थे। भारतीय जनता पार्टी जंगल राज की लड़ाई लड़ा था और आपने मुख्यमंत्री जी सत्ता और कुर्सी के लिए धृतराष्ट्र बन गए और जंगल राज को जनता राज बता रहे हैं। आप गुंडा राज में तब्दील कर दिया। लोकतंत्र में विश्वास नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं, संवैधानिक संस्था पर आप अपमान कर रहे हैं और सदन के अंदर विधायिका को आप कमजोर करके विधायिका के आवाज को दबा रहे हैं। ऐसे में कैसे सदन चलेगा? इस विषय का कोई जवाब नहीं। एक भ्रष्टाचारी कभी न्याय नहीं कर सकता, कभी सुशासन नहीं ला सकता। सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारी और अपराधियों की जमात बिहार के अंदर घोर अराजकता का वातावरण बना रहा है। 10 लाख नियुक्ति का क्या हुआ? हमने जब पूछा, पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नियुक्ति देंगे, क्या हुआ नियुक्ति का? कल गांधी मैदान से 10 लाख नियुक्ति का हिसाब मांगेंगे और 33 वर्ष के ऊपर उम्र में 52 संपत्तियों का आपने कैसे मालिक बन गया? आज 150 करोड़ का मकान दिल्ली में, 750 करोड़ का आपका मॉल का जमीन कहां से आया? आप बहुत भाजपा झूठा पार्टी तो बहुत सत्यवादी है, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। सत्ता के लिए समझौता भ्रष्टाचारियों से, अपराधियों से क्यों बिहार की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों की जमात बिहार के अंदर नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र की धरती है। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर सत्ता में बैठने वाले बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों को खुलकर संरक्षित कर रहे हैं। अब तो आपातकाल, अघोषित आपातकाल विधानसभा के अंदर लगा दिया गया है। विपक्ष की आवाज को दबाई जा रही है और विपक्ष पर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। हमने कहा कि कार्रवाई जरूर करें, लेकिन आचार समिति का रिपोर्ट जिसमें उप मुख्यमंत्री, उनके भाई और कई सदस्य आसन को रोंद दिया था, क्यों आज तक कार्रवाई नहीं हुआ? क्यों विशेषाधिकार पर आप बैठक नहीं किए? क्यों विधायकों के अपमान प्रोटोकॉल समिति पर आप बैठक नहीं किए? कोई जवाब नहीं है। जब आसन की निरपेक्षता गिरवी रखी जाए, जब आसन को दबाव में लाया जाए, तो ये आपातकाल है। और बिहार के अंदर सड़क से सदन तक आपातकाल घोषित रूप से लगा दिया।
कल शिक्षकों को जहां तहां रोककर उसके नेता को अरेस्ट कर करके उसको दबाव में लाया, विवश किया है कि तुम लोग आपस जाओ, नहीं तो तुम्हारे नेता को जेल भेजेंगे। ये आपातकाल में होता था। कांग्रेस की संगति में राजद जदयू को भी आपातकाल का पूरी गुण आ चुका है। फिर से बिहार में एक बार इस राजद, कांग्रेस और जदयू भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध एक नया जन आंदोलन कल से शुरू होगा। माहौल खराब करवा रहे हैं। भ्रष्टाचारी जवाब, जो भ्रष्टाचारी है उसके भ्रष्टाचार पर जब अंगुली उठे, विपक्ष की जिम्मेवारी है सरकार के खामी कमी को और जनता की आवाज को सदन में उठाना, और विपक्ष की आवाज को उठाने नहीं दे। ये सरकार भ्रष्ट और बेईमान है। ऐसे बेईमानों को कतई स्वीकार नहीं करेंगे भाजपा और बिहार की जनता।